अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने अपना और आदम अलैहिस्सलाम का मुवाजना करते हुए अपने आप पर नज़र डाली तो इसे अपनी ज़ात आदम अलैहिस्सलाम से अफजल मालूम हुई, इसलिए वो इन्हें सजदा करने से रुक गया। हालांकि तमाम फ़रिश्तों के साथ साथ इसे भी सजदा करने का हुक्म दिया गया था तो इसने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ? इसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसे तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूं। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। फिर शैतान ने कहा, मुझे तो तूने मलून किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, यानी ए अल्लाह, क्योंकि तूने मुझे मलून किया है इसलिए मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए हर जगह घात लगाकर बैठूंगा और इन्हें गुमराह करने के लिए हर तरफ से आऊंगा। जब इब्लीस ने हुक्म इलाही की तामील से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने इसे ता क़यामत लानती और मरदूद करार देकर निकल जाने का हुक्म दे दिया। इससे मालूम होता है वो आसमान पर था, वहाँ से नीचे उतर जाने का हुक्म दिया गया और इस मुकाम मर्तबा से भी महरूम कर दिया गया जो इसे इबादत की वजह से हासिल हुआ था। इसके तकब्बुर, हसद और नाफरमानी की वजह से इससे ये मर्तबा सलब करके इसे जिल्लत और लानत के साथ ज़मीन पर फेंक दिया गया। इब्लीस को सजदा ना करने की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया और आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद कर दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में कोई साथी नहीं था जिससे इन्हें तस्कीन हासिल होती। एक दफा जब वो सोकर जागे तो देखा कि इनके सर के पास एक खातून बैठी हैं। इन्हें अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कौन है? उन्होंने कहा, मैं औरत हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे किस लिए पैदा किया गया है? उन्होंने कहा, ताकि आप मुझसे तस्कीन हासिल करें। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी बहशत में रहो और जहाँ से चाहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर इस दरख्त के पास ना जाना वरना गुनाहगार हो जाओगे। सो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि इनकी सतर की चीजें यानी शर्मगाहें जो इनसे पोशीदा थी खोल दे और कहने लगा कि तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से इसलिए मना किया गया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा के लिए जीते ना रहो। और इनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा हैर हुआ हूँ। आखिरकार शैतान ने इन्हें धोखा देकर अपने जाल में फांस लिया और इन्हें इस दरख्त का फल खाने पर राजी कर लिया। जब इन्होंने इस दरख्त के फल को खा लिया तो इनकी सतर की चीजें खुल गईं और वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और अपनी शर्मगाहों को छुपाने लगे। तब अल्लाह ताला ने इनको पुकारा और कहा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और तुम्हें जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब बहशत से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक खास वक्त तक जमीन पर ठिकाना और जिंदगी गुजारने का सामान कर दिया गया है, यानी कि इसमें तुम्हारा जीना होगा और इसी में मरना और इसी में से क़यामत को जिंदा करके निकाले जाओगे। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का अमली मुजाहरा करते हुए इन्हें जन्नत से निकलवा दिया, नहायत मकर से इन्हें गुमराह किया और अपने रब की नाफरमानी पर आमादा किया, जिसकी सजा में आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत और इसकी नेमतों से महरूम कर दिया गया और दुखों की जगह जमीन में आबाद होना पड़ा। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो आपको हर चीज बनाना सिखाया और जन्नत के कुछ फल अता फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले जो खाना खाया वो ये था कि जबरील अलैहिस्सलाम इनके पास गंदम के 7 दाने लाए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इसका क्या करूं? फरमाया, इसे जमीन में बो दीजिए। उन्होंने बो दिए। इनमें से हर एक दाने का वजन मौजूदा दौर के 1 लाख दानों से ज्यादा था। वो उग आए। वक्त आने पर इन्हें काटा, फिर इन्हें पीसा और गूंदा, फिर इस आटे की रोटी पकाई और फिर खाई। इस तरह इन्हें बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद खाना मिला। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत और राहत और सुकून वाली जगह से निकाल कर मुशक्कत और मेहनत वाली जिंदगी मुहैया की तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए। दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।